वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेड। बिटकॉइन $71,000 की रेंज में, सीज फायर रैली के बाद मार्केट थोड़ा कॉशियस। मॉर्गन स्टैनले का बिटकॉइन ETF लॉन्च, पहले दिन $34 मिलियन का इनफ्लो। टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट्स और स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करेगा साउथ कोरिया। कैपिटल मार्केट फर्म प्रोकैप फाइनेंशियल ने कहा, यूएस ईरान वॉर के दौरान बिटकॉइन शाइनिंग लाइट बन के उभरा। बिटकॉइन इस वक्त $71,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। यूएस ईरान सीज फायर के बाद बिटकॉइन में अच्छा मोमेंटम आया, लेकिन मार्केट अभी भी कॉशियस है। सीज फायर की इंप्लीमेंटेशन बाकी है, साथ ही लेबनान पर इजराइल के अटैक्स जारी है, जिससे एस्केलेशन का खतरा कम नहीं हुआ और फिर ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर भी बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ETF से अराउंड $86 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। अगर रिस्क सेंटिमेंट चेंज होता है तो बिटकॉइन पर प्रेशर बढ़ सकता है और अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। मॉर्गन स्टैनले का बिटकॉइन ETF कल ओपन हो गया। पहले दिन ETF में $34 मिलियन का नेट इनफ्लो आया। मॉर्गन स्टैनले बैंक इस वक्त $6 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन के क्लाइंट एसेट मैनेज करता है। ब्लूमबर्ग का प्रोजेक्शन है कि इनका बिटकॉइन ETF पहले साल में $5 बिलियन AUM तक पहुंच सकता है। साउथ कोरिया टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट्स और स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने जा रहा है। इस पर वहां सरकार ने एक बिल पेश किया है। प्रपोजल के मुताबिक RWA इशूअर्स को लिंक्ड एसेट ट्रस्ट अकाउंट में रखने होंगे, जबकि स्टेबल कॉइन्स को पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। कैपिटल मार्केट फर्म प्रोकैप फाइनेंशियल का कहना है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बिटकॉइन सबसे रेजिलिएंट एसेट रहा है। कंपनी के CEO एंथनी पोम्प्लियानो ने कहा कि जब से वॉर शुरू हुआ है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड सब नीचे हैं, लेकिन बिटकॉइन इस दौरान बढ़ा है। बिटकॉइन पिछले 40 दिनों में करीब 12% ऊपर है। ईरान यूएस के बीच सीज फायर हुआ है, जिससे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट वापस आया है, मगर सीज फायर कंडीशंस को लेकर अभी दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनकी वजह से मार्केट अभी कॉशियस है। इसीलिए संभल कर ट्रेड करें और किसी भी एग्रेसिव मूव को चेज करने से बचें। मार्केट में जब अनसर्टेनिटी हो, तब लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को धीरे धीरे SIP मोड में एक्युमुलेट करना बेहतर ऑप्शन होता है। बाकी क्रिप्टो पर अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि क्रिप्टो में होने वाले ट्रांजैक्शन बिल्कुल अनोनिमस होते हैं, लेकिन सच क्या है? आमतौर पर लोगों को लगता है कि क्रिप्टो में पैसा किसने भेजा और किसने रिसीव किया किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। ज़्यादातर क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलते हैं और ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है, डिजिटल रिकॉर्ड होता है जहां पर हर ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड होता है। हाँ, यहाँ पर आपका नाम नहीं होगा, आपका फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा, लेकिन डिजिटल वॉलेट एड्रेस ज़रूर दिखता है। इसीलिए क्रिप्टो को कंप्लीटली अनोनिमस नहीं बल्कि सुडोनिमस कहा जाता है। और जब आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो बाय या फिर सेल करते हो तो वहाँ पर KYC और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। इसका मतलब ज़रूरत पड़ने पर ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सकता है। क्रिप्टो मार्केट पल्स का फोकस है आपको क्रिप्टो के मिथ्स और फैक्ट्स से रूबरू कराना और यह समझाना कि क्रिप्टो छुपा हुआ नहीं है बल्कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है।